और वहीं हरियाणा के मुख्य यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में चल रहे गोरख धंधों का आईटी का प्रयोग करके सफाया किया है। सरकारी खजाने में नागरिकों को सहायता देने वाली सैकड़ों स्कीमों को डीबीटी से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया गया है। जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों आदि के अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने शुरू किए। जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए वेब हेलरेस पूरे प्रदेश में लागू की गई है। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शुद्धि के तहत डीटीओ के पद बनाए हैं। खनन ठेकों में ई नीलामी और ई रवन्ना स्कीम से पारदर्शिता लाई गई है। व्यवस्था परिवर्तन की इस प्रक्रिया में हमने सरकार कम से कम सुशासन अधिकतम के भाव को मूल में रखते हुए सरकारी लाभ देने में मानवीय हस्तक्षेप को कम किया है। हमने ऐसी नीतियां बनाई कि समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसे सरकार की मदद अथवा राहत न मिल रही हो। हमने किसान की आय दुगनी करने के लिए ठोस कदम उठाए। मजदूर की आय बढ़ाने के साथ पेंशन की व्यवस्था भी की। व्यापारी को भी बीमा प्रदान किया। अनुकूल नीतियां बनाकर निवेश को आकर्षित किया। कर्मचारी व उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा दी। महिलाओं को सुरक्षा और शिक्षा व रोजगार द्वारा सशक्तिकरण प्रदान किया। युवाओं को कौशल व योग्यता आधार पर नौकरी दी है। वृद्धों को सम्मान पेंशन व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। विवादों के समाधान के माध्यम से हर उस नागरिक को राहत दी जिसका कोई भी मामला किसी भी कारण से सरकारी स्तर पर लटका अथवा फंसा हुआ था। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर मदद के लिए डायल 112 सेवा शुरू की। गरीबों को हर योजना व सेवा में प्राथमिकता प्रदान की। भाइयों बहनों, अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार सबसे पहले उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो सबसे गरीब हैं। हमने ऐसे परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। इसके तहत पहले 1 लाख परिवारों की मदद की जाएगी। अब तक 50,000 लगभग परिवारों की पहचान कर ली गई है। हमने हरियाणा में गरीबी रेखा की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए तय की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे परिवारों को 6,000 रुपया मासिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चलाई जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। बीपीएल परिवार के व्यक्ति की महामारी से मृत्यु होने पर उसे 2 लाख रुपए की राशि का एक्स ग्रेशिया अनुदान अथवा जीवन बीमा के तहत प्रावधान किया गया है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहे लगभग 7,000 मरीजों को भी 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपए मासिक मदद दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल 2021 से 2500 रुपया मासिक की गई है। भाइयों बहनों, किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हम कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए ऐसे विजन पर काम कर रहे हैं कि किसान का बेटा कृषि से विमुख न हो। हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नगद लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में हमने कृषि भूमि के आदान प्रदान में किसानों को राहत देते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। अब प्रति डीड केवल 5,000 रुपए का शुल्क ही लिया जाएगा। इससे पहले 7% रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता था। प्रदेश में एफपीओज के जरिए, किसान उत्पादक संगठनों के जरिए किसानों को आधुनिक खेती करने और पैदावार को सरलता से बेचने में मदद प्रदान की जा रही है। उत्तम किस्म के बीज प्रदान करने के लिए फसल बीमा
व फसल मुआवजा देकर प्राकृतिक आपदा को जोखिम को समाप्त किया है। फसल पकने पर उसकी बिक्री के लिए मंडी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सर्वाधिक 11 फसलों के दाने दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। हमने फसल की सरलता से बिक्री के अलावा किसान को सब्सिडी, खाद, बीज और ऋण देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। किसान परेशान होता था, कागज की पर्चियां लेकर घूमता था। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से सारे काम वो अपने फोन से अपने घर बैठकर कर सकता है और पैसा अब किसी और को नहीं जाता, किसान के खाते में सीधा जाता है। आधुनिक ढंग से फलों, फूलों, सब्जियों की खेती के लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है, जिसमें फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बाजार में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना शामिल है। हमने नई तकनीक से खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना में 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार देने की व्यवस्था की है। आपने पिछले दिनों अखबारों में यह खबर पढ़ी होगी कि चेन्नई एक ऐसा शहर है जिसका भूमिगत जल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब पीने के पानी की भी वहां के लोग समुद्र के पानी पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। हरियाणा देश का भूजल स्तर भी पिछले कई सालों से लगातार कम हो रहा है। धान की लगातार हो रही खेती की वजह से हालात बद से बदतर हो गए। पिछली सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने गिरते वाटर लेवल को कम करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत जो भी किसान धान की खेती छोड़कर कपास, मक्का, अरहर, मूंग या फिर किसी दूसरी फसल की तरफ रुख करता है, उसे 7,000 रुपया प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि हमारी सरकार की तरफ से दी जा रही है। अभी तक हजारों किसान लगभग 1 लाख एकड़ पर अन्य फसलें बोकर इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। हमने हर खेत को स्वस्थ खेत बनाने के लिए प्रदेश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं।